हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप आपको 8th क्लास से पता चल गया था कि ट्रेपीजियम किस टाइप का होता है। ये इस टाइप का शेप होती है, एक साइड थोड़ी छोटी होती है, एक साइड बड़ी होती है और इनको आपस में मिलाया जाता है। जब ये लाइन इसके क्या होती है, पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होती है, दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। और वैसे भी दे रखे हैं इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के। ये ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के है। एंड इट्स डायगोनल, और इसके जो डायगोनल है जैसे ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक, ईच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटते हैं, तो ये बिंदु ओ है। सो दैट हमें ये शो करना है कि ए से लेकर ओ तक का रेशो, बी से ओ तक का रेशो किसके बराबर होगा, सी से लेकर ओ तक का रेशो और डी से लेकर ओ तक का रेशो, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें गिवन है, सबसे पहले वही लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन हमें है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। दूसरी बात कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ये दो बात गिवन है कि एक ट्रेपीजियम है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। उसके बाद टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है जो सो दैट हमें लिखा गया है कि ए ओ अपॉन में बी ओ का रेशो किसके बराबर होना चाहिए, सी ओ बटे में डी ओ के रेशो आपस, ये हमें प्रूव करना है। एक इसके अंदर क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो सीधा हमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो कोई एक ट्रायंगल देखो, अगर हम इसको और इसको पैरेलल लेके चल रहे हैं तो क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों के बेस पे। तो देखो अगर ये पैरेलल है तो ए बी डी अगर ट्रायंगल देखो तो इसमें फिर ये नहीं आ रही, इसमें ये है। तो अगर ये दोनों को पैरेलल हैं तो आपस में कोई भी रेशो, ऐसा कॉन्सेप्ट बीपीटी थ्योरम लग ही नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना द्वारा हम क्या करते हैं, इसके एक अंदर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमने ज्वाइन कर रहे हैं, इसको ओ से लेकर ई तक ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ई ओ या ओ ई। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा। तो देखो अब ये हमने इस टाइप से ड्रा किया है कि सच दैट कि क्या हो जाए, ये जो ए ओ है ये किसके भी पैरेलल, ए बी के भी पैरेलल है, और यही ई ओ जो है पैरेलल किसके, सी डी के। हमने ये इस टाइप से ज्वाइन की है कि ये इन दोनों के क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अब हम लेके चलते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ करते हैं भाई अब। तो प्रूफ देखो भाई, सबसे पहले जब ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो ये किस ट्रायंगल में बन रहा है। अगर हम अलग से इसका एक ट्रायंगल बनाएं तो देखो इस टाइप से एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला ट्रायंगल है ए बी और डी, और यहाँ पे क्या है, ई ओ ई। तो देखो ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है कि ई ओ पैरेलल किसके है, ए बी के है। तो किस ट्रायंगल में है ये, ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल के अंदर ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के, सॉरी ए बी के। ए बी के क्या है, ये पैरेलल है। ये कहाँ से लिखा हमने, बाय कंस्ट्रक्शन। तो रचना द्वारा हमने ये किया था। तो अगर ये चीज़ दे रखी है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर इन दोनों का रेशो, मतलब ये दो साइड आपस में पैरेलल, तो इनका रेशो आपस में क्या होगा, इक्वल। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या यूज करें हम, ए से लेकर ई तक का रेशो करें किसके साथ, ई डी के साथ, इक्वल हो जाएगा बी से लेकर ओ तक का और ओ से लेकर डी तक का, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर हम देखें दूसरा जो ट्रायंगल हमने ई ओ पैरेलल किसके ओर दिखाया, सी डी के। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ई ओ पैरेलल है सी डी के, तो ये ए सी डी, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसको अगर हम अलग से ड्रा करें तो देखो यहाँ से ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है कि यहाँ ए है और यहाँ डी है हमारे पास और ये ई है, और ये हमने जब ज्वाइन कर दी थी ओ ई। तो हमने अलग से देखो, ये अलग से आप ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक में ही प्रूव कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल बन जाता है। इन ट्रायंगल ए सी, यहाँ क्या है, सी है, सॉरी ए सी डी के अंदर ये ट्रायंगल हमारे पास ए सी डी है। इसके अंदर क्या है, ई ओ पैरेलल है किसके, ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, कहाँ से लिखा हमने पैरेलल, कहाँ से है, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना द्वारा हमने ये लिखा है।
तो अगर ये पैरेलल है तो इनकी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल ए, किसके कारण, ये रेशो बराबर होगा यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इस साइड का रेशो ए ई अपॉन में ई डी का रेशो किसके साथ, ए ओ अपॉन में ओ सी का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को देखो, लेफ्ट साइड ई डी और ई डी ये दोनों में बराबर है, तो ये आपस में राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, जैसे मैंने पेन के एग्जांपल कई बार आपको लिया है हर क्वेश्चन में, कि अगर ये वाला पेन इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, ये मतलब इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा ही हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कि ए ओ अपॉन में ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ अपॉन में ओ डी के। क्या हमें यही प्रूव करना है, ए ओ अपॉन में बी ओ। देखो यहाँ पे बी ओ यहाँ है और हमें चाहिए यहाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या इंटरचेंज करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इंटरचेंज करके लिख दें, ये यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ, और या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज कर लें। ये वाला बी ओ यहाँ आ जाएगा और ये ओ सी या सी ओ यहाँ चला जाएगा और ओ डी ये, इसमें हमने क्या किया है, इंटरचेंज या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं कि ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ सी लिख दो या फिर सी ओ लिख दो, और इसी प्रकार से डी ओ या फिर ओ डी लिख सकते हैं हम। तो हैंस क्या हो जाता है, ये हमारे पास यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो